अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज है 10 अक्टूबर और हम 10 अक्टूबर का डॉन एडिटोरियल रीड करने जा रहे हैं। इसका टाइटल है रेजिग्नेशन टॉक। रेजिग्नेशन मतलब इस्तीफ़ा देना और उसके बारे में बातचीत है। ये पूरा एडिटोरियल पीएमएलएन की गवर्नमेंट के रेजिग्नेशन से रिलेटेड है। स्टार्ट करते हैं। ख्वाजा आसिफ डिस्क्लोजर that the PMLN will resign from the 84 seats it has in the National Assembly has set off a flurry of speculation। ख्वाजा आसिफ ने ये डिस्क्लोज़ किया है, ये एक्सपोज कर दिया है कि जो PMLN है वो रिज़ाइन करने वाली हैं अपनी 84 सीट से, जो कि उनकी नेशनल असेंबली में है। और उनके इस डिस्क्लोजर की वजह से एक सडन स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गई है। लोग स्पेकुलेट करना शुरू हो गए, यानी कि स्पेकुलेट मतलब होता है ऐसी थ्योरी जिसका कोई एविडेंस ना हो, ऐसी थ्योरी जिसका कोई प्रूफ ना हो। तो इस तरीके की स्पेकुलेशन लोग करना शुरू हो गए हैं डिफरेंट चीज़ों पर। While it echoes what Nawaz Sharif proposed at the multi-party conference last month। ये जो स्पेकुलेशन हो रही है क्या, दरअसल ये इकोज़ है। इकोज़ मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। किसके साउंड की रिफ्लेक्शन है? ये नवाज़ शरीफ के ने जो मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस के अंदर लास्ट मंथ में जो कुछ प्रपोज्ड किया है ना, ये उसके नतीजे में आ रहा है जो स्पेकुलेशन हो रही है। और जो उन्होंने डिस्क्लोज़ किया है कि वो अपनी 84 सीट से रिज़ाइन देंगे। A lot must be unpacked and decided before this step is taken। बहुत कुछ पहले से डिसाइड किया हुआ होना चाहिए, अनपैक्ड हो जाना चाहिए, मतलब कि चीज़ें खुलकर सामने आनी चाहिए उनके इस स्टेप को लेने से पहले। No doubt in the past the mass resignation option has been used by Benazir Bhutto in 1993 and more recently by Imran Khan in 2014। बेशक ये जो इंस्ट्रूमेंट है मास रेजिग्नेशन का, मतलब कि एक साथ बहुत सारे लोग रिज़ाइन कर दें, इस्तीफ़ा दे दें, ये ऑप्शन पहले भी यूज़ किया गया है माजी में, जो कि बेनज़ीर भुट्टो ने यूज़ किया था 1993 में और इमरान खान ने यूज़ किया है 2014 में। While this political tool has seen varying degrees of success, ये जो पॉलिटिकल टूल है इसने बहुत ज़्यादा कामयाबी भी हासिल की बाय अपोजिशन पार्टीज़ हु वांट टू अप द एंटी अगेंस्ट एन इनकम्बेंट गवर्नमेंट। इसमें जो ये ANTE वाला एंटी है, ये इस एंटी का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ और बिफोर। ओके, सो बाय ये जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं ये वाला टूल यूज़ करती हैं इनकम्बेंट गवर्नमेंट के लिए। इनकम्बेंट का मतलब होता है करंट गवर्नमेंट, जो अभी हालिया दौर की गवर्नमेंट होती है। एट दिस मोमेंट सच अ मूव लाइट बी कॉल्ड प्रीमेच्योर इवन सेंसलेस। अभी इस मौके पर इस वक्त ये इनकी मूवमेंट प्रीमेच्योर कहलाएगी, मतलब कि मैच्योर नहीं होगी, सही नहीं होगी अभी, और सेंसलेस होगी, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा अभी फ़िलहाल। द PDM इज़ बेयरली अ मंथ ओल्ड। PDM है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अभी मुश्किल से 1 महीना पुरानी ही है। It is also the product of a marriage between various stakeholders whose agendas vary। ये दरअसल किसका प्रोडक्ट है? ये प्रोडक्ट है उन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के दरमियान एक अटैचमेंट जो है, एक उनकी गैदरनेस है, जिनके एजेंडाज़ वेरी करते हैं, जिनके मकासद अलग अलग हैं, उनके दरमियान जो एक मैरिज है, उनके दरमियान जो एक रिलेशनशिप है, ये PDM उसका एक प्रोडक्ट है।
पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट उसकी एक प्रोडक्ट है। इवन थॉ द platform is united in calling out the alleged interference of the military establishment in politics। जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डिफरेंट पार्टीज़ हैं वो यूनाइटेड है एक चीज़ के अंदर। वो चीज़ क्या है कि जो मिलिट्री की इंटरफेरेंस है पॉलिटिक्स में, जो मिलिट्री इंटरफेयर कर रही है सियासत में, उसको अलेज्ड करने पर उसको उसके ऊपर सब एक है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। Since the alliance's inception, it has been apparent that each political party has individual grievances and proposals। grievances कहते हैं कि अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है हमारे साथ, इस तरह से एक्सप्रेस करना अपनी बात को, अपना अनफेयर ट्रीटमेंट बताना कि हमारे साथ ये अनफेयर हुआ है। हर पार्टी जो है उसका अपना एक उसके अपने ग्रीवेंसेस हैं और अपने प्रपोजल्स हैं, अपने मशवरे हैं कि ये होना चाहिए। तो जो अलायंस है जब वो इस्टेब्लिश हो रहा है, अलायंस कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सेम एजेंडा। जो अलायंस है उसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस बात के बिल्कुल अपोजिट है कि हर इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी के अलग अलग ग्रीवेंसेस हों, अलग अलग प्रपोजल्स हों। जब अलायंस की इस्टेब्लिशमेंट हो रही है तो ये सब कुछ सेम होना चाहिए। सम ऑफ विच हैव बीन पब्लिकली एयर्ड मतलब कि एक्सप्रेस, जिनमें से बहुत सारे ग्रीवेंसेस और प्रपोजल्स की बात हो रही है कि बहुत सारे ग्रीवेंसेस और प्रपोजल्स ऐसे भी हैं जो कि पब्लिकली एक्सप्रेस्ड हो चुके हैं। द PMLN हैज़ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ अपोजिशन सीट्स इन द असेंबली। जो PMLN है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके अपोजिशन की असेंबली के अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है, अपोजिशन में है। इनकी सीट सबसे ज़्यादा हैं अपोजिशन पार्टी के तौर पर। या टू मेंटेन द टोन ऑफ रेजिस्टेंस एंड डेफिएंस सेट बाय मिस्टर शरीफ, अपनी जो वो रेजिस्टेंस लगा रहे, जो रुकावट डाल रहे हैं एज ए अपोजिशन पार्टी, जो कि मिस्टर नवाज़ शरीफ की तरफ से सेट की गई है, उसे मेंटेन रखने के लिए इट हैज़ कंटिन्यू टू टॉक ऑफ रेजिग्नेशन। उन्होंने रेजिग्नेशन देने की बात की है, इस्तीफ़ा देने की बात की है। देन कम्स द JUIF पर आते हैं। JUI मतलब जमीयतुल उलमा फजलुर रहमान की पार्टी है, जमीयतुल उलमा with some 15 seats but none for its leader and PDM chief who is also amenable to the idea of resignation। इनकी 15 सीट्स हैं लेकिन ना तो इनके लीडर और ना ही PDM के चीफ, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के चीफ अमेनेबल है, मतलब कि मशवरा देने के लिए है कि ये जो आइडिया है रेजिग्नेशन का, इसके ऊपर कोई मशवरा दें। वो इसके बारे में कुछ नहीं कह रहे, इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। The PPP, however, appears unsure about the resignation of its 55 legislators in the assembly at this stage। इसके अलावा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो भी अब तक श्योर नहीं है कि उनके 55 मेंबर्स जो हैं असेंबली के अंदर वो अभी इस वक्त रेजिग्नेशन देंगे या नहीं देंगे। विद बिलावल भुट्टो जरदारी कम्युनिकेटिंग द सेम टू मिस्टर शरीफ एट MPC मतलब मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी ने यही बात मिस्टर नवाज़ शरीफ को भी बताई है। विथ सच लक ऑफ कंसेंसस, if just one major opposition party take this extreme step, अगर इस लैक ऑफ कंसेंसस के साथ, यानी कि
आपस में कंसेंसस में कमी हो, यानी कि आपस में रजामंदी में कमी हो, तो ये जो मेजर स्टेप अपोजिशन पार्टी ले रही है ये एक एक्सट्रीम स्टेप होगा। इट विल एक्सपोज क्रैक्स इन द मूवमेंट, जो कि इस तहरीक में, इस मूवमेंट में क्रैक्स पैदा कर सकता है, इसको कमज़ोर कर सकता है। इन फैक्ट बाय बीइंग ओनली वन टू रिज़ाइन, the PMLN would hurt itself by foregoing the power of quorum to requisition a session। अगर PMLN सिर्फ खुद ही इस्तीफ़े दे देती है, ये वाला स्टेप ले लेती है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ खुद को हर्ट करेगी, अपने आप को नुकसान पहुंचाएगी, अपना पावर ऑफ कॉरम खो देगी। कॉरम का मतलब होता है कि कुछ लोग होते हैं एक ग्रुप के अंदर, एक कम्युनिटी के अंदर, या फिर एक लेजिस्लेशन, एक असेंबली के अंदर, जिनका ओपिनियन बहुत मैटर करता है किसी भी बिल को पास करने के लिए, किसी भी चीज़ का अप्रूवल देने के लिए, तो वो अपनी पावर ऑफ कोरम खो देगी। समथिंग नो अदर पार्टी हैज़, जो कि किसी और पार्टी के पास नहीं है, स्पेशली PMLN के पास ही है। While the PDM sorts out its differences, जो PDM है उन्होंने अपने जो इख्तिलाफ़ात हैं उनको सॉर्ट आउट किया है। देयर इज़ एन अगर वो सॉर्ट आउट करते हैं तो देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर द गवर्नमेंट टू रीच आउट एंड इंगेज अपोजिशन पार्टीज़, समथिंग इट हैज़ हार्डली अटेम्प्टेड सो फार। जो PDM है वो अपने डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करते हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट है, एक अपॉर्चुनिटी जो प्रेजेंट है वो गवर्नमेंट के लिए, ये अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट है कि वो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ शामिल हो जाएं, और जो कि एक बहुत हार्ड अटैम्प्ट है, जो कि कभी शायद ही की गई हो। One of the biggest setbacks is the unhealthy relationship between the opposition government and in the parliament, जो कि एक जो सेटबैक कहते हैं डिले हो जाना, जो सबसे बड़ा अनहेल्दी चीज़ है रिलेशनशिप मेकिंग में, किसके बीच रिलेशनशिप, अपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच में। पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन भी है, गवर्नमेंट भी है, उनके रिलेशनशिप को अनहेल्दी बनाने में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है डिलेज, which has resulted in the passing of ordinance and much wheeling and dealing for even key legislation। व्हीलिंग एंड डीलिंग का मतलब होता है कि पॉलिटिकल और कमर्शियल इश्यूज़ के अंदर शामिल रखना। तो ये सब कुछ जो अनहेल्दी रिलेशनशिप हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है कि जब कोई ऑर्डिनेंस पास होता है तो जो की लेजिस्लेशंस हैं, जो की पार्लियामेंट्स हैं, उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता। This stubbornness cannot continue as a political storm gathers। ये जो ढिठाई है ये कंटिन्यू नहीं रखी जा सकती। क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिकल स्टॉर्म है गैदर्स बिफोर, वो जो सियासी तूफ़ान है वो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने आ जाएगा अगर यही रहा तो। रेडी टू पुश द कंट्री इनटू फर्दर टर्मोइल, जो कि हमारे कंट्री को और फर्दर तबाही की तरफ ले जा सकता है। यहाँ पर ही हमारा एडिटोरियल ख़त्म हो गया है। थैंक यू सो मच।